गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं हिमांशु त्यागी आप सभी का केसीजी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एज यूजुअल आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा हमने वादा किया था कि भाई जब तक आपका एसएससी सीजीएल का प्री का एग्जाम नहीं होता है, मतलब कि 7 सितंबर से आपके जो है एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, मतलब हो जाएंगे, तो तब तक हम लोग जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो देते रहेंगे जिनमें कुछ वीडियोस आपकी डेली आएंगी, कुछ 1 या 2 दिन के गैप पर आएंगी। बट लाइव का जो हमारा शेड्यूल था वो लगभग आपका अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसा हम कर रहे थे वैसा ही चलता रहेगा। बट अभी फिलहाल ये लगभग प्री के एग्जाम से पहले तक हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो देंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। और क्योंकि क्या होता है कि जब क्लास लाइव होती है तो उसमें बातें भी होती हैं, तो इसलिए हम बातें ना करते हुए डायरेक्टली टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंच जाए। एग्जाम होने के बाद में फिर हम फ्री होकर के आराम से बेहतरीन तरीके से फिर हम बातें करते हुए पढ़ाएंगे। तो 300 तक हमने कर लिए थे भी, लास्ट वाली क्लास में सीरीज चल रही थी आपकी एंटोनियम्स। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है 301 और वर्ड लिखा हुआ है आपका मोटले। ठीक है, इसको समझते हैं कि मोटले वर्ड आपका क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही एक वर्ड होता है आपका मेडले, है ना। ऐसा ही एक वर्ड होता है आपका मेडले, आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेडले की, तो जैसा आप कभी यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपने सर्च किया होगा मेडले ऑफ किशोर कुमार, मेडले ऑफ लता मंगेशकर। तो उसमें क्या होता है कि एक ही सिंगर्स के द्वारा गाए हुए बहुत सारे गानों का एक कलेक्शन तैयार होता है, तो उस कलेक्शन को मेडले कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके द्वारा गाए हुए अच्छे गाने, खराब गाने, मीडियम गाने, जैसे भी गाने हैं उन सबका एक कलेक्शन बन जाता है, तो उसको मेडले कहा जाता है। तो ये बेसिकली अगर हम कहें तो मेडले का मतलब क्या होता है, तो ये होता है एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, और कॉम्बिनेशन भी कैसा, अलग अलग चीज़ों का। और ऐसा ही वर्ड आपका मोटले होता है। मोटले का मतलब भी होता है एक कॉम्बिनेशन या एक ऐसा मिश्रण जो कुछ अलग अलग चीजों को मिला करके एक मिश्रण तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। तो यहां पर आपने देखा भाई, मोटले का मतलब भी वही है, मिश्रण। ठीक है जी। और वर्ड जो आगे आपके सामने लिखा हुआ है अगला, मेडले का मतलब भी वही होता है, मिश्रण। बट अंतर क्या है कि ये मिश्रण किसका होता है, ये सॉन्ग का होता है भाई। ये होता है आपका सॉन्ग्स का, कि आपने बहुत सारे गानों को मिला करके एक एक वीडियो बना दी, 1 घंटे की, 2 घंटे की, ठीक है, 1.5 घंटे की, वो हो गया आपका मेडले। ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसे ही कुछ वर्ड आपके सामने, तो हेट्रोजीनियस आप कह सकते हैं, HETEROGENEUS। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग प्रकार के मिश्रण को मिलाकर के जो एक मिश्रण तैयार करा जाता है वो कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस। और अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो आपके सामने दिया है ना, डिस्पैरेट, भाई साहब डिस्पैरेट भी वही होता है। इसको आप डिसिमिलर कह सकते हैं, डिसिमिलर, इसको आप डिसिमिलर कहते हैं। अगला ऑप्शन है आपके सामने अजोल्टेड, ASSORTD, अजोल्टेड। और इसी को आप क्या कह सकते हैं भाई, मिक्स्ड कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं। तो मिक्स्ड आप कहना चाहें कि वो मिला हुआ है, वो अलग अलग चीजों का एक मिश्रण है। आप मिक्स नहीं, इसको मिक्सचर कह सकते हैं, मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर। अजोल्टेड कह सकते हैं आप, डिसिमिलर कह सकते हैं, डिस्पैरेट कह सकते हैं, हेट्रोजीनियस कह सकते हैं, मेडले कह सकते हैं, मोटले कह सकते हैं, और कॉम्बिनेशनल कह सकते हैं कि वो एक ही नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, तो इसलिए वो क्या है आपका, कॉम्बिनेशनल है। ठीक है, एल हटा दो, कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है भाई, कॉम्बिनेशन वर्ड्स के बारे में, मिक्सचर वर्ड के बारे में, अजोल्टेड वर्ड के बारे में, डिसिमिलर वर्ड के बारे में, डिस्पैरेट वर्ड के बारे में, हेट्रोजीनियस वर्ड के बारे में, मेडले, और साथ साथ में मोटले। तो देखिएगा वर्ड हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब कौन सा, होमोजेनियस। आप सबको पता है कि हेट्रोजीनियस का उल्टा होता है होमोजेनियस, और हमको एंटोनियम ही क्या करना था, बताना था। तो आंसर नंबर सी लगा लीजिए। डिस्पैरेट तो हो गया आपका सिनोनियम, और अजोल्टेड हो गया आपका सिनोनियम। ये भी वही वर्ड होता है, सिनोनियम। आंसर क्या हो जाएगा 301 का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाएंगे। 302 में आपके सामने वर्ड आ रहा है ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट क्या होता है, अभी देखो जरा एक बार मैं बताता हूँ। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है भाई, ऑब्फ्यूस्केटेड। एक्चुअल में मैंने आपको जब पढ़ाया था पहले, कभी मुझे याद है, मैंने आपको सिनोनिम्स की लिस्ट में बताया था, तो वहां पर ये ऑब्फ्यूस्केटेड वर्ड आता था। तो अब यहां पर हमने कर दिया ऑब्फ्यूस्केट। मैं अगर आपको इसका मीनिंग बताऊं कि ऑब्फ्यूस्केटेड का मतलब क्या होता है, तो भाई इसका मतलब होता है वेग। इसका मतलब होता है भाई क्या, वेग। बोले तो धुंधला, बोले तो धुंधला, बोले तो अस्पष्ट, अनक्लियर, है ना। क्या कह सकते हैं आप इसको, अनक्लियर।
ठीक है, कोई चीज जो क्लियर ना हो। और इसी को आप कह सकते हैं ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है संदिग्ध, जिसके एक से ज्यादा मतलब होते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन ने आपसे कोई बात बोली, आप सोच रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा था, मतलब इसका मतलब ये था कि इसका मतलब ये था, मतलब बेइज्जती करना चाह रहा था कि वो कुछ और करना चाह रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि एम्बिग्यूअस का मतलब दो चीजों में शक है आपको कि ये है कि ये है, तो ऐसे को एम्बिग्यूअस कहा जाता है। ऑब्सक्योर भी वही होता है, धुंधला, अस्पष्ट, कि आपको दिख नहीं पा रहा कि है क्या वास्तव में। अनक्लियर, वो क्लियर नहीं है। और वेग, वेग भी वही होता है, धुंधला। बहुत सारे वर्ड है हमारे पास में, इसी को आप नेबुलस भी कह सकते हैं, ये भी एसएससी में आया हुआ है। इसी को आप क्रिप्टिक भी कह सकते हैं, ये भी एसएससी में आया हुआ है। इसी को आप फोगी भी कह सकते हैं। फोगी का मतलब होता है कि जहां पर फोग आया हुआ है, जहां पर कोहरा आया हुआ है, तो कोहरे के अंदर क्या है, कोहरे के पार क्या है, हमें पता नहीं चल पाता है, तो उसे धुंधला कहा जाता है। और इसी को आप क्लाउडी भी कह सकते हैं। क्लाउडी का मतलब क्या हुआ कि बादल आए हुए हैं, अब बादल के पीछे सूर्य है कि नहीं है हमें पता नहीं चल पा रहा, तो ये भी क्या है, इसी को हम फिशी भी कहते हैं, FISHY। फिशी का मतलब भी होता है कि वो चीज, ऐसे कहते हैं ना, समथिंग इज फिशी, कुछ तो फिशी है, कुछ तो ऐसा है जो हमको पता नहीं लग पा रहा है, जो हमसे छुपाया जा रहा है, तो वो क्या होता है, फिशी होता है। तो याद रखना भाई, क्लाउडी, फोगी, क्रिप्टिक, है ना, इसी को हम हेजी भी कहते हैं, HAZY हेजी। और इसी को हम फजी भी कहते हैं, FUZZY फजी। और इसी, चलो, फजी, और इसी को हम ना कंफ्यूजिंग भी कहते हैं कि ये चीज हमको कंफ्यूज कर रही है, हमको पता नहीं चल पा रहा कि है क्या वास्तव में। कंफ्यूजिंग, फजी, हेजी, क्लाउडी, फोगी, क्रिप्टिक, नेबुलस, ऑब्फ्यूस्केटेड, वेग, अनक्लियर, ऑब्सक्योर, एम्बिग्यूअस, फिशी, सारे वर्ड सेम होते हैं, आप देख लीजिएगा। अब आंसर लगाना है हमको, क्या आंसर लगाइएगा। आप सब कहेंगे ये था एडजेक्टिव और ये था वर्ब, इसका मतलब होता है धुंधला करना, इसका मतलब अस्पष्ट बना देना, ये अस्पष्ट है, इसका मतलब स्पष्ट बना देना। तो याद रखिएगा, एनवेलोप होता है लिफाफा, का मतलब होता है लिफाफा, बट इसमें ना ई नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा चीजों को कवर करना, चीजों को कवर करना। एनवेलोप का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से कवर कर लेता है, वो ढक लेता है ना, तो इसका मतलब होता है ढक लेना। पजल का मतलब होता है भाई रहस्य। बात की जाए हेजी का मतलब होता है, भाई हेजी तो लिखा हुआ है, ये आपके सामने, कहाँ गया भाई, ये रहा, ये तो हो गया एंटोनियम, नहीं सिनोनियम, आंसर नहीं है, क्लैरिफाई आंसर हो जाएगा। क्लैरिफाई का मतलब कि आप साफ कर रहे थे, आप चीजें जो धुंधली थी आप उसको स्पष्ट बना रहे थे, तो यहाँ पर आंसर आपका क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है कि धुंधली चीजों को स्पष्ट बनाना, जबकि यहाँ पर धुंधली थी चीजें। आगे बढ़ जाइए। 3 में कह रहा है आपके सामने एम्ब्यूश। आप सबको पता है कि एम्ब्यूश का जो मतलब होता है ना, अगर मैं आपसे कहूं एम्ब्यूश वर्ड, तो आपने सुना होगा कई बार ये वर्ड आता है आपका एंटोनियम और सिनोनिम के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आया है कई बार, 1-2 बार वर्ड ये आपका सिनोनिम के अंदर भी आया है, और आने को ये आपका वन वर्ड में भी आता है। तो एम्ब्यूश का मतलब होता है भाई साहब घात लगाकर वार करना, इसका मतलब होता है भाई घात लगाकर वार करना। कोई पर्सन क्या है, कहीं पर छुप करके बैठ गया किसी झाड़ी में, ठीक है, कहीं पर भी वो छुप करके बैठ गया, पता लगा कि जैसे वो आदमी आएगा तो मैं झाड़ी से निकल करके छुप करके उस पर वार कर दूंगा, तो इसका मतलब वो एम्ब्यूश कर रहा है। तो एम्ब्यूश का मतलब छुपा हुआ पर्सन जब वार करता है, तो ये कहलाता है एम्ब्यूश। इसी को कहते हैं आप ऑप्शन नंबर बी, इसी को कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है भैया आपके सामने वेले। तो वेले भी कुछ अलग वर्ड नहीं है, ये भी होता है रास्ता रोककर, रास्ता रोककर, ये भी होता है रास्ता रोककर वार करना। बेसिकली एक ही बात है कि आप किसी पर्सन का रास्ता रोक करके उसके सामने खड़े हो गए और उससे लड़ने लग गए, तो ये कहलाता है वेले। और एम्ब्यूश क्या कहलाता है, एम्ब्यूश का मतलब कि आप छुपे हुए थे, अचानक से निकल आए सामने, वो पर्सन आया एकदम से आप सामने निकल आए। और ऐसा ही एक वर्ड होता है प्रॉल। प्रॉल भी देखिए एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, ठीक है जी, प्रॉल। एक होता है लर्क, LUR के लर्क, लर्क भी एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। तो याद रख लेना, एम्ब्यूश का मतलब, वेले का मतलब, प्रॉल का मतलब और लर्क का मतलब लगभग लगभग सेम ही होता है। और एग्जाम में चारों वर्ड आए हुए हैं, तो आगे भी आने की उम्मीद है प्रॉपर। लर्क तो हो गया हमारा सिनोनियम, आंसर नहीं होगा जी। वेले हो गया हमारा सिनोनियम, आंसर नहीं होगा। कैमोफ्लाज का मतलब होता है, अगर आपने सुना हो पहले कहीं पर, छद्म वेश धारण करना, का मतलब होता है छद्म वेश धारण करना। बेसिकली ये भी एक ही बात हो गई कि आप किसी पर्सन से डील करने के लिए अपनी पहचान छुपाई, आपने छद्म वेश धारण करा, इसका मतलब
छुपना ही हो गया, मतलब आप छुपे हुए थे, छुप करके अचानक से सामने आ गए, तो लगभग लगभग ये भी हल्का फुल्का इसका सिनोनिम ही चल सकता है, बट आंसर हो जाएगा एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है खुला, कि आप भाई कहीं छुपे नहीं है, आप खुले हैं सबके सामने, आप कहीं पर छुप करके नहीं बैठे वार करने के लिए, आप एक्सपोज एकदम खुले बैठे, कोई भी आ सकता है, आपको देख पाएगा और आपने कोई पहचान नहीं छुपाई हुई है, तो इसको कहा जाता है आपका एक्सपोज। तो उल्टा हो जाएगा हमारा 303 का आंसर नंबर डी। 4 में देखिएगा, 4 में है आपका डिसेक्रेशन। क्या होता है समझते हैं इसको, एक बार ध्यान देना। आपने एक वर्ड सुना होगा SECRAT, इतना सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ, SECRAT, ये वर्ड आपने सुना होगा आई थिंक। सेक्रेट का मतलब होता है अभी पवित्र, सेक्रेट का मतलब होता है आपका पवित्र, सुना है? अगर हम ये वर्ब की तरह भी काम करता है तो वहां पर आप कह सकते हैं पवित्र करना, इसका मतलब होता है किसी चीज को पवित्र करना, ठीक है, किसी गंदी चीज को, किसी मैली चीज को या किसी अपवित्र चीज को पवित्र कर देना, ये कहलाता है आपका सेक्रेट। उल्टा कर देंगे डिससेक्रेट, तो भाई इसका मतलब हो गया अपवित्र करना, इसका मतलब हो गया अपवित्र करना। मोस्टली आपको पता है कि किसी के पहले हम इन लगा दें, डिस लगा दें, ठीक है, अन लगा दें, तो ये कुछ ऐसे रूट वर्ड प्रीफिक्स होते हैं जिसको हिंदी में कहा जाता है उपसर्ग। तो ये जो उपसर्ग होते हैं ये वर्ड की मीनिंग को बदल देते हैं, ठीक है। तो सेक्रेट पवित्र करना और डिससेक्रेट होता है अपवित्र करना, लेकिन उन्होंने तो नाउन बना दिया, उन्होंने कर दिया, ये डी है ना यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर डी कर लो भी, ये मिस्टेक होगी, यहाँ पर ना डी कर लो, DESECRAT, तो यहाँ पर हो जाएगा DESECRATION, डिसैक्रेशन। इसका मतलब हो जाएगा अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आपका अपवित्रीकरण। अब ध्यान से देखना, अपवित्रीकरण का उल्टा होगा पवित्रीकरण, तो यही हमारा जो ऊपर दिया था ना डिसैक्रेशन, ये था अपवित्रीकरण। पहला है होपलेसनेस, हताशा, निराशा, है ना, ये है आपका हताशा, निराशा, ये तो आंसर होने से रहा, ये कहां से आंसर हो जाएगा। डिसबिलीफ होता है अविश्वास, भरोसा नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि भाई अपवित्रीकरण का उल्टा होगा ना पवित्रीकरण। और डी में दिया है मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है आपका, जैसे आप एक वर्ड देखो, वर्ड में अगर आपके सामने कहूं मैनिफेस्ट, तो मैनिफेस्ट होता है प्रकट करना, मैनिफेस्ट होता है प्रकट करना, साथ साथ में मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर, एकदम साफ साफ। अगर हम मैनिफेस्ट को कर देंगे मैनिफेस्टेशन, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रकटीकरण, इसका मतलब हो जाएगा भी प्रकटीकरण, ठीक है जी, इसका मतलब प्रकटीकरण हो गया। तो प्रकटीकरण का पवित्र अपवित्र से को देना देना है ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर सी है, क्योंकि वेनरेशन का मतलब होता है पूजनीय, वेनरेशन का मतलब होता है पूजनीय या पवित्र, पवित्रीकरण, ठीक है, ये होता है। वेनरेट अगर हम कर देंगे VENERAT, तो होता है पवित्र करना, और वेनरेशन नाउन बना दिया, इसका मतलब पवित्रीकरण। तो पूजनीय या ये पूजनीय तो नहीं, बल्कि यहाँ पर इसका नाउन बनाना पड़ेगा हमको, और यहाँ पर पवित्रीकरण आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अपवित्रीकरण था और नीचे क्या हो जाएगा आपका सी में अपवित्रीकरण, सॉरी पवित्रीकरण। आगे बढ़ जाएंगे, 305 में है सप्रेस करना, किसी को बताओ क्या है सप्रेस, समझते हैं भी सप्रेस आपका होता क्या है। सप्रेस बेसिकली दो मीनिंग में आता है भाई साहब। सप्रेस का एक मतलब तो होता है दमन करना, कुचलना, एक मतलब होता है भाई दमन करना या कुचलना। आपसे कहा जाए कुचलने का मतलब कुछ भी कुचलना, पर्सन को कुचलना भी हो सकता है, पर्सन के विचार कुचलना भी हो सकता है, या किसी सच को कुचलना भी हो सकता है कि उसने सच को दबा दिया, सच हमारे सामने नहीं आने दिया। तो इसका मतलब जो होता है सच दबाना भी होता है, इसका मतलब सच दबाना भी होता है कि भाई उसने सच को दबा दिया, सच हमारे सामने तक आने नहीं दिया। अब ध्यान से देखो, सच को दबाने का मतलब है हाइड करना, किसी चीज को छुपा लेना, किसी चीज को कंसील करना, किसी चीज को कैमोफ्लाज करना, कैमोफ्लाज करना, किसी चीज को डिस्गाइज करना। मैंने आपको वर्ड बता रखे हैं ना कई बार, या किस, चलो, तो ये जो वर्ड मैंने बताए हाइड करना, छुपाना, ये हो गया, हमने सच को दबा दिया मतलब सच को छुपा दिया, हमने सच को दबा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सच को लोगों के सामने तक आने नहीं दिया, डिस्गाइज करा, मतलब छद्म वेश धारण कर दिया। उल्टा बताना है तो भाई इसका एंटोनियम हो जाएगा आपका रिवील करना, रिवील करना मतलब डाइवल्ज करना, क्या कह सकते हैं आप, एक्सपोज करना,
कह सकते हैं कि हमने उसका सच एक्सपोज कर दिया। डिस्क्लोज करना, जो चीज क्लोज थी हमने उसको डिस्क्लोज कर दिया। अनकवर करना, उस पर कवर चढ़ा था हमने कवर हटा दिया, सबके सामने ले आए। उस चीज को एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइज करते हैं ना, एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है अभी, एडवर्टाइज करना मतलब उस चीज को जनता तक पहुंचाना। एडवर्टाइज का मतलब होता है ना कि एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट में जो चीजें जनता तक पहुंचती हैं तो हम ऐड देख करके तो हमको पता लगता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एडवर्टीजमेंट। या उसको डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना या उसको अनाउंस करना। बस ये जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे वर्ड का मतलब होता है रहस्य बता देना, कि आपने किसी चीज को किसी के सामने रिवील कर दिया। इसका मतलब जो रहस्य था वो रहस्य आप ले आए, सभी को पता चल गया। आपने उस चीज को डाइवल्ज कर दिया, तो ये भी एक ही बात है ना, डिस्क्लोज करना। और दूसरा आपने उसको एक्सपोज कर दिया, ये जो छुपा था आप उसको एक्सपोज करके सबके सामने तक ले आए। आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया, जो चीज क्लोज थी आपने डिस्क्लोज कर दी, जो चीज अनकवर थी, सॉरी जो चीज कवर थी आपने उसको अनकवर कर दिया, कवर हटा दिया, तो जनता तक बातें पहुंच गई। ठीक है, सारे वर्ड सेम है। तो आंसर हो गया भाई हमारा 305 का ए, क्योंकि 305 कह रहा था कि आपने सच को दबा दिया, सच को सप्रेस कर दिया, सबके सामने से हटा दिया, और यहां पर आपने सबके सामने ले आए। इंक्रीज बढ़ाना होता है, ओपन खुला होता है, एक्सप्लेन समझाना होता है। 305 का आपका आंसर हो गया कौन सा बताइए, ऑप्शन नंबर पहला। 6 पर आएंगे, तो 6 में वर्ड देख पा रहे हैं आप, कमाइजरेट। क्या होता है कमाइजरेट, एक बार समझते हैं, कोशिश करें एक बार मैं बताता हूँ। कमाइजरेट वर्ड जो है कुछ नया वर्ड नहीं है, इसके जैसे जो वर्ड है वो बहुत पुराने हैं, हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नया हो, आपने ये वर्ड ना सुना हो पहले। तो कमाइजरेट का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, वर्ड सुना होगा आपने सिंपैथी, सुना है, SYMPATHY, ये वर्ड आपने आई थिंक जरूर सुना होगा। और आपने ये वर्ड भी सुना होगा एम्पैथी, EMPATHY, मेरे हिसाब से ये वर्ड भी आपने सुना होगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा नए वर्ड नहीं है। ये अक्सर हम बोलते रहते हैं कि हमने उनको सिंपैथी दिखा दी, आप उनको सिंपैथी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, है ना जी, इसका मतलब होता है सहानुभूति। और एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी। एम्पैथी वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड होता है, एम्पैथी वर्ड पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मतलब हुआ हमदर्दी, कि जो दर्द उसका है वही दर्द आपका है, कि आप उसका दर्द फील कर रहे हैं। और सिंपैथी का मतलब होता है भाई साहब, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये नहीं है कि आप उसका दर्द फील कर रहे हैं, ये एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है। तो सिंपैथी का मतलब हो गया कि आप दिखा रहे हैं ऊपर से केवल कि आप उसके साथ हैं, आपको उसका दुख फील हो रहा है, जबकि आप केवल दिखावा कर रहे हैं ऊपर से, तो ये होती है सिंपैथी। और अगर एम्पैथी की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है कि भाई सच में आप दुखी हैं, आप उस पर्सन का दर्द आपका दर्द है, आपको फील हो रहा है। तो दोनों में अंतर होता है, सिंपैथी नेगेटिव वर्ड होता है और एम्पैथी पॉजिटिव वर्ड होता है। अब इसी को हम वर्ब बनाएं अगर, तो बनेगा भाई साहब SYMPATHIZE, सिंपैथाइज। और इसी को भी अगर हम वर्ब बनाएं तो इससे बनेगा एम्पैथाइज, EMPATHIZE, एम्पैथाइज। तो ये हमदर्दी सहानुभूति नाउन था, ठीक है, संज्ञा था, जबकि ये हो जाएगा आपका वर्ब, और इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमदर्दी दिखाना, सहानुभूति दिखाना, हमदर्दी दिखाना, ठीक है, हमदर्दी दिखाना, सहानुभूति दिखाना। कहने का मतलब ये हुआ दिखाना, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो नाउन थे, ये वर्ब हो गई, ये हमदर्दी था वो हमदर्दी दिखाना था, ये सहानुभूति है वो सहानुभूति दिखाना है। अब ध्यान से समझना, कमाइजरेट भी कोई अलग वर्ड नहीं है, ये भी इन्हीं के जैसा ही है, COMMISERATE, कमाइजरेट। तो कहने का मतलब किसी पर्सन के बारे में, किसी पर्सन के से जाके ये कहना कि हम भी आपके साथ हैं, हमें भी आपका दुख फील हो रहा है, हमें भी बुरा लगा है सुन करके, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपैथाइज कर रहे हैं, आप एम्पैथाइज कर रहे हैं, आप कमाइजरेट कर रहे हैं, तीनों वर्ड एक ही हैं। तो कहने का मतलब चाहे ये कहा जाए, चाहे ये कहा जाए, चाहे ये कहा जाए, एक ही बात। तो आंसर होगा हमारा, देखो ध्यान से, क्या बी तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि बी तो हो गया हमारा सिनोनिम, बताना एंटोनियम में। आपका ए भी नहीं होगा, डिबेटेबल का मतलब होता है डिबेट करने योग्य है। मैं कहूं कि ये मुद्दा डिबेट करने योग्य है, इस मुद्दे पे तो डिबेट होनी चाहिए, तो ये होता है बहस करने योग्य, ये होता है बहस के काबिल, बहस के काबिल, ये भी आंसर नहीं होगा। सी में दिया है इनडिफरेंट, और इसका मतलब होता है, ध्यान से देखना, इनडिफरेंट का मतलब होता है कि किसी के प्रति भाव शून्य, कोई फीलिंग नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप किसी पर्सन के लिए अच्छा बोले, खराब बोले, कुछ तो बोले, कोई नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई फीलिंग है ही नहीं, ना उसके लिए अच्छी फीलिंग है ना उसके लिए खराब फीलिंग है, उस पर्सन के बारे में हम कुछ बातें सोच ही नहीं रहे, तो ये होता है आपका इंडिफरेंट। आप कह सकते हैं कि आई एम इंडिफरेंट टू मोहन,
मैं मोहन के लिए इंडिफरेंट हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना उसके बारे में अच्छा सोचना ना खराब सोचना। तो इंडिफरेंट का मतलब भाव शून्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? भाव शून्य, है ना। और ये मैंने आपको प्री पोजिशन चैप्टर में हर बार बताता हूँ, इसके साथ में टू आता है। तो आई एम इंडिफरेंट टू राज, मोहन इज इंडिफरेंट टू अजय। मतलब किसी के प्रति कोई लगाव नहीं, कोई फीलिंग नहीं, ना अच्छा सोचना ना खराब सोचना, कोई मतलब नहीं, तो वो होता है आपका इंडिफरेंट। और इसी को हम कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं इम्पर्टिनेंट। बट वो चलता जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको। और लीजन होती है भाई छोटी सेना, लीजन होती है आपकी छोटी सेना। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो हम किसी के लिए फीलिंग दिखा रहे थे, अच्छी फीलिंग, हम उसके लिए भावना शो कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हमदर्दी है, और यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं है भैया, इंडिफरेंट है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एंटोनियम हमको बताना था। आगे आ जाएगा। साथ में हमारे सामने वर्ड लिखा है सीज, देखते हैं भाई सीज क्या होता है। साथ में वर्ड है हमारे सामने सीज, तो देखो ध्यान से। सीज की बात करी जाए तो इसका मतलब होता है समाप्त करना, का मतलब होता है समाप्त करना, सीज करना। जैसे कहते हैं ना कि दुकान सील, घर सील होता है, तो सीज करना मतलब किसी चीज को वहीं सीज कर दो, मतलब बंद, आगे नहीं चलेगी, वो खत्म हो गया, वहीं पर उसका काम खत्म, एंड हो गया मामला। तो आप इसको एंड भी कह सकते हैं, ई एन डी एंड, एंड भी कह सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड हैं हमारे पास में। आप चाहें तो इसको टर्मिनेट भी कह सकते हैं, TERMINA। हालांकि टर्मिनेट थोड़ा अलग है। टर्मिनेट का मतलब होता है तहस नहस कर देना, मिटा देना। जैसे आपने मूवी देखी ना टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर मूवी के 5-6 पार्ट आ चुके हैं, उसके अंदर रोबोट्स का युग है, मतलब कहने का मतलब दुनिया खत्म हो जाती है और रोबोट्स बचते हैं। तो टर्मिनेटर का मतलब ये हो गया जो किसी को खत्म कर दे, और टर्मिनेट का मतलब खत्म करना। तो वहां पर रोबोट्स को टर्मिनेटर माना गया है कि रोबोट्स जो है वो टर्मिनेटर है, उन्होंने दुनिया को मिटा दिया, अब केवल दुनिया खत्म, केवल रोबोट्स ही बचे हुए हैं। आप देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो टर्मिनेटर की अगर बात करी जाए तो टर्मिनेट का मतलब मिटा देना, खत्म कर देना, एंड कर देना। और बात करें तो यहां पर एक वर्ड आ सकता है भाई साहब आपका फिनिश, आपने चीजों को क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। बहुत आसान है। आपने चीजों को क्या कर दिया? शट कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि हमने शटर को शट कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, क्लोज दरवाजा। आप कह सकते हैं इसको क्लोज, CLOSE क्लोज। आप कह सकते हैं शट द डोर, क्लोज द डोर, फिनिश, एंड, टर्मिनेट। आप कह सकते हैं यहां पर कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब कंक्लूजन तक पहुंच जाना। अगर आप कंक्लूजन तक आ गए, निष्कर्ष तक पहुंच गए, तो इसका मतलब ये हुआ सब खत्म, अब तो कंक्लूजन आ चुका, अब तो निष्कर्ष आ चुका। और आप इसी को कह सकते हो क्या भाई? इसी को कह सकते हो आप अबोल्ट। अबोर्ट वर्ड जो बना है ना, ये बना है आपका अबोर्शन से, ABORTION। अबोर्शन का मतलब होता है कि जन्म से पहले ही बच्चे की मृत्यु, उसे अबोर्शन कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो अबोर्शन का आधा काट करके निकालेंगे तो अबोर्शन से अबोल्ट निकलेगा। अबोर्शन नाउन है, अबोल्ट वर्ब है। तो अबोल्ट का मतलब होता है कि निष्फल कर देना, खत्म कर देना, मिटा देना, वो होता है आपका अबोल्ट। इसी को आप कह सकते हैं भाई सीज, तो खैर आ चुका है, सीज, अबोल्ट, कंक्लूड, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स आ गया भाई, अंत। क्लाइमैक्स का मतलब क्लाइमैक्स, चरम बिंदु, अंत, खत्म। तो क्लाइमैक्स, टर्मिनेट, एंड, फिनिश, शट, क्लोज, कंक्लूड, अबोर्ट, ये सारे वर्ड सेम होते हैं। इनका मतलब खत्म करना, एंड करने के सेंस में आता है। अगर आप इसका उल्टा देखना चाहते हैं, उल्टे का मतलब शुरू करना, और आप इनका उल्टा देखना चाहते हैं शुरू करना, तो शुरू करने के सेंस में हमारा वर्ड आता है स्टार्ट। शुरू करने के सेंस में हमारा वर्ड आता है इनिशिएट। हमारा वर्ड आता है भाई साहब इनिशिएट। हमारा वर्ड आता है कॉमन्स। यहाँ पर हमारा वर्ड आता है क्या आता है? स्टार्ट करना, बिगिन करना, कॉमन्स करना, इनिशिएट करना। फ्रेजल वर्ब भी आती हैं सेट के साथ में ऑफ करना, सेट के साथ में अबाउट लगाना, ये फ्रेजल वर्ब है भाई, मुश्किल होती है याद करनी। और सेट के साथ में ऑफ लगा दिया, अबाउट लगा दिया, सेट, और क्या लगा सकते हैं? हाँ, और लगा सकते हैं आप इसमें सेट अबाउट, सेट ऑफ, एम्बार्क। एक वर्ड सुना होगा आपने, एम्बार्क। तो एम्बार्क अपने साथ में ऑन भी ले लेता है और अपॉन भी ले लेता है। एम्बार्क ऑन या एम्बार्क अपॉन, बस यही वर्ड है, इनको आप याद रखना, ठीक है। आप कह सकते हैं कि भाई मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया, मैंने ये काम कॉमन्स कर दिया, मैंने ये काम इनिशिएट कर दिया, मैंने ये काम बिगिन कर दिया, मैंने ये काम सेट ऑफ कर दिया, मैंने ये काम सेट अबाउट कर दिया, मैंने ये काम एम्बार्क ऑन कर दिया। मोस्टली जो एम्बार्क ऑन वर्ड है ये बिजनेस के सेंस में ज़्यादा आता है कि आई हैव एम्बार्क्ड
ऑन अ बिजनेस अंडरटेकिंग। कई बार एसएससी पूछ चुकी है। एसएससी इस फॉर्म में पूछती है कि इसके साथ में क्या आता है, ऑन आता है। ये भी पूछती है कि सेट के साथ में क्या आता है, ऑफ आता है। कब? जब इसका मतलब होता है शुरू करना। बाकी सेट के साथ में और भी कई सारी चीजें हैं। और देखो, आप अगर कहना चाहें तो भाई लॉन्च भी कह सकते हैं कि हमने एक चीज लॉन्च कर दी, मतलब वो शुरुआत हो गई उस चीज की। हमने किसी चीज को इंस्टॉल कर दिया, सेटअप कर दिया। ये भी भाई एसएससी में आए हुए वर्ड है, एसएससी में आते रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर सीज करने का उल्टा हो जाएगा इनिशिएट करना। ये लिखा हुआ वर्ड आपके सामने कहाँ गया, ये वाला। तो इनिशिएट का मतलब शुरू करना, अबंडन का मतलब त्यागना, ठीक है जी। और कन्फ्रंट का मतलब का सामना करना। कन्फ्रंट का मतलब होता है दोस्त का सामना करना। और कॉन्फिस्केट का मतलब होता है भाई जब्त करना। और कॉन्फिस्केट को ही कहा जाता है सीज। जब्त करना नहीं, वो वाला सीज नहीं है, वो दूसरा सीज है। तो कॉन्फिस्केट को आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ये वाला सीज, SEIZE, ये वाला सीज। तो कई लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, उन्होंने देखा सीज तो सीज, सीज ये वाला सीज भी होता है SEIZE। याद रखना, ये सीज अलग है SEIZE, वो सीज अलग था CEASE। जबकि अगर आप ये वाला सीज की बात करोगे SIEG, तो इसका मतलब होता है घेरा लगा, घेर लेना। इसका मतलब होता है भाई साहब घेर लेना। तो ये अलग सीज है, गलती मत करना। एसएससी में कई बार ये मिस स्पेल्ड में आ चुका है कि इसमें तो होता है आई पहले ई बाद में, और इसमें होता है ई पहले आई बाद में। तो ये वाला सीज जो होता है जब्त करना होता है, और ये वाला सीज जो होता है घेर लेना होता है, और ये वाला सीज जो होता है वो समाप्त करना होता है। तो याद रखेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनिशिएट करना, बी आंसर। 307 का दूसरा लगा लीजिएगा, 307 का हो जाएगा आपका दूसरा। 8 पर आएंगे इसके बाद में। अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है 8। देखते हैं एक बार 8 क्या है। तो आप देख पा रहे हैं भी 8 आपके सामने वर्ड है सिमी, SEAMY, सिमी। सिमी को समझते हैं। तो सिमी जो वर्ड है, देखो ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का खराब पहलू। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि इस काम के 2 परिणाम निकलेंगे, हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जाए और हो सकता है कुछ अच्छा ऐसा भी हो जाए। तो जो खराब वाला पहलू होता है वो सिमी होता है। ये ईडियम भी होती है, आपने सुनी होगी, द सेमी साइड ऑफ दी। ये ईडियम बस इतनी होती है, द सेमी साइड ऑफ, बस इतनी होती है। तो सेमी साइड ऑफ का मतलब भी हिंदी में यही होता है कि खराब पहलू, नकारात्मक पहलू, ऐसा पहलू जिसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं, आप पर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो कहने का मतलब, आप मान लो मैं आपसे कहना चाहूँ कि आप ये काम कर तो रहे हैं, बट कम से कम सीमी साइड के बारे में सोच लो कि इसकी सीमी साइड क्या हो सकती है, ठीक है। तो ब्राइट साइड होती है, एक आपकी सीमी साइड होती है। तो सीमी साइड का मतलब खराब पहलू होता है। तो बेसिकली पहलू को तो हटा दो, बस खाली हमें सीमी का मतलब बताना है। तो इसका मतलब कई मतलब होते हैं, खराब, है ना, गंदा, मैला, बेईमान, बहुत मतलब होते हैं इसके, बट मोस्टली आता है खराब के सेंस में, बेईमान। जितने भी खराब मतलब हो सकते हैं कि बेईमान है पर्सन, गंदा कपड़ा, मैला कपड़ा, या खराब चीज, तो हर खराब सेंस में वर्ड आ सकता है। और ऐसा ही एक वर्ड होता है हमारा, देखो ध्यान से, ऐसा ही एक वर्ड होता है हमारा, आपने सुना होगा स्टेन, STAINED, स्टेन्ड। इसका मतलब होता है दाग लगा हुआ, इसका मतलब होता है दाग लगा हुआ। ये भी एसएससी बहुत पूछ चुकी है, कई बार पूछ चुकी है, स्टेन्ड, है ना, स्टेन्ड। और इसमें अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो एक वर्ड आ सकता है आपका मर्की, MURKY, मर्की। मर्की वही है, गंदा, मैला, खराब, मर्की, ठीक है, मर्की सुना होगा आपने। तो सीमी, मर्की, सोरडिड। सोरडिड का भी भाई वही नेगेटिव मीनिंग में मतलब होता है। सोरडिड का मतलब गंदा भी होता है, मैला भी होता है, खराब भी होता है, बेईमान भी होता है, करप्ट भी होता है, दूषित भी होता है, प्रदूषित भी होता है। मतलब कि जितने भी खराब मीनिंग हो सकती है वो सब सोरडिड की हो सकती है। कोई भी पर्सन कुछ भी है, किसी भी नेगेटिव मीनिंग में आ रहा है, वो सोरडिड है। कोई पर्सन खराब है, सोल्डेड है। कोई पर्सन बेईमान है, सोल्डेड है। कोई पर्सन करप्ट है, सोल्डेड है। कोई पर्सन कितना भी खराब है, उसको सोल्डेड कहा जाता है। और सोल्डेड का उल्टा होता है कैंडिड। ये हर अच्छी मीनिंग में आता है। कैंडिड जो वर्ड होता है ये हर अच्छी मीनिंग में आता है। कोई पर्सन ईमानदार है, कैंडिड है। कोई पर्सन स्पष्टवादी है, कैंडिड है। कोई पर्सन बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रैंक है, कैंडिड है। कोई पर्सन पूरी तरीके से जो है ईमानदार है, फ्रैंक है और पॉजिटिव है। तो हर अच्छी मीनिंग में वर्ड आ सकता है कैंडिड, और हर खराब मीनिंग में वर्ड आ सकता है आपका सोल्डेड। आगे देखो, इसी में आप कह सकते हो टेंट, टेंटेड। टेंटेड का मतलब जिस पर दाग लगा है, गंदा, मैला, प्रदूषित, दूषित। लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका भाई साहब उल्टा, प्योर। क्योंकि ये कौन है, ये है इम्प्योर, ये है इम्प्योर और वो है प्योर। ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदार। अनप्लीजेंट, बैड।
तो अनप्लीजेंट तो हो गया हमारा सिनोनिम, आंसर होगा नहीं। सिंसियर होता है समझदार, तो ये भी आंसर नहीं है। अब ध्यान से देखना, ऑनेस्ट भी आंसर हो सकता था इसका, अगर ऑप्शन में यहाँ पर प्योर नहीं होता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सीमी का मतलब जो होता है ना खराब या गंदा, मैला, इस मीनिंग में ज्यादा होता है। होती तो सारी खराब मीनिंग में आता है, मैंने बताया, बट ये गंदा और मैला प्रदूषित के सेंस में ज्यादा आता है। तो अगर ये गंदा मैला है तो आंसर हो जाएगा हमारा उल्टा, उल्टा एंटोनियम प्योर। होने को ऑनेस्ट भी हो सकता था, बट यहाँ ऑप्शन में ज्यादा पास का देखना है ना, तो ज्यादा पास का आपका बी होगा। आगे बढ़ जाइए। 9 में देख पा रहे हैं आप इक्विलिब्रियम। समझते हैं इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है। तो देखो भाई साहब, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इसका मतलब होता है समन्वय। समन्वय, अब समन्वय क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है तालमेल। अब तालमेल क्या होता है? तो तालमेल का मतलब होता है भाई मेल मिलाप। मेल मिलाप, मेल मिलाप। कहने का मतलब ये हुआ जी दोस्तों कि समन्वय, तालमेल, एकदम कहने का मतलब कि कोई भी पर्सन या जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं तो सबके विचार मिल रहे हैं, सबकी बातें मैच हो रही हैं, सब एक मत होकर के, सहमत होकर के बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया आपका तालमेल, मेल मिलाप। तो आंसर लगा लेंगे क्या? ठीक है, ये तो हमारा 309 हो गया। बाकी मैं आपको इसके जैसे वर्ड बताता हूं, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट क्या होता है? समझौता होता है। तो समझौता होने का मतलब तालमेल है, सभी एक मिल करके काम कर रहे हैं, तो ये आपका अग्रीमेंट हो गया और इक्विलिब्रियम हो गया। आप इसी को बैलेंस भी कह सकते हैं, बैलेंस हो रहा है अभी, बैलेंस है ना। बैलेंस कहने का मतलब ये है कि सब चीजें इक्वल रेशियो में चल रही हैं, ना वो ज्यादा, ना वो कम, ना वो कम, ना वो ज्यादा। तो आंसर हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। आंसर हो जाएगा हमारा इम्बैलेंस। ठीक है जी। बाकी अगर बात की जाए कंपोजर, तो कंपोजर होता है भाई शांति। कंपोजर होता है शांति, इसी को आप पीस कह सकते हैं, पीस। ये तो आंसर है नहीं हमारा। स्टेबिलिटी होता है स्थिरता। तो स्थिरता का भी आपका जो है इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है। इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो असमानता। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 309 का बी, है ना। आंसर है हमारा 309 का बी। 10 पर आ जाएंगे भी इसके बाद में। 10 में आप देख पा रहे हैं इमोर्टल। इमोर्टल क्या होता है समझते हैं एक बार। तो ध्यान से देखना, मोर्टल वर्ड आपने जरूर सुना होगा। मोर्टल का मतलब होता है क्या? मोर्टल का मतलब होता है हिंदी में नश्वर, और नश्वर का मतलब नाश होने वाला, नाश हो जाने वाला। इसका मतलब नाश हो जाने वाला। और कहा जाए तो अस्थाई, कहा जाए तो अस्थाई। तो जिस चीज का नाश हो जाएगा, जो चीज लंबी नहीं चलेगी, जो चीज खत्म हो जाएगी, तो वो कहलाती है आपकी क्या? मोर्टल। अगर इसमें इम लगा दो, अगर इसमें इम लगा दो तो इमोर्टल। अगर इसमें इम लगा दो तो इमोर्टल का मतलब हो जाएगा आपका, बताओ, अनश्वर। अनश्वर, इसका मतलब स्थाई, परमानेंट, परमानेंट। ठीक है, तो ये आपका स्थाई। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग नश्वर हैं। नश्वर का मतलब कि हम हमेशा इस धरती पर नहीं रहेंगे। तो हम लोग मोर्टल हैं। मोर्टल का मतलब होता है कि जिनका नाश हो जाएगा, जिनका विनाश हो जाएगा, या जो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या है, हम लोग नश्वर हैं, अस्थाई हैं। स्थाई जीवन हमारा नहीं है कि अभी ऐसा सोचें कि हम लोग हमेशा ही यहाँ पर रहेंगे। तो मोर्टल का मतलब जो अस्थाई है। अब ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ, अस्थाई को ही कहा जाता है आपका, ध्यान से देखिएगा, अस्थाई को ही कहा जाता है आपका टेम्परेरी। अस्थाई को ही कहा जाता है ट्रांजिएंट। अस्थाई को ही कहा जाता है ट्रांजिटरी। अस्थाई को ही कहा जाता है टेम्पोरल। अस्थाई को ही कहा जाता है एफेमेरल। अस्थाई को ही कहा जाता है शॉर्ट लिव्ड। अस्थाई को ही कहा जाता है, जो चीजें कम चलती हैं, जो जल्दी खत्म हो जाती हैं, जिनका अस्तित्व जल्दी मिट जाता है, वो कहलाती हैं आपकी टेम्परेरी, टेम्पोरल, ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, एफेमेरल, शॉर्ट लिव्ड, मोर्टल, जल्दी खत्म होने वाली। जबकि अगर जो हमेशा चलेंगी, लंबी चलेंगी, वो इमोर्टल है, वो खत्म नहीं होंगी आसानी से, उनको कहा जाता है भाई परमानेंट। परमानेंट तो हालांकि लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है आपका परमानेंट। और उन्हीं को कहा जाएगा परपेचुअल, उन्हीं को कहा जाएगा पेरेनियल, उन्हीं को कहा जाएगा ड्यूरेबल।
ड्यूरेबल को वैसे हिंदी में टिकाऊ कहते हैं, जैसे कहते हैं ये टिकाऊ जूते हैं, ये टिकाऊ टायर है, ये टिकाऊ पेन है, तो इसका मतलब जो लंबा चले। और इसी को हम कह सकते हैं एंड्यूरेबल, ड्यूरेबल या एंड्यूरिंग। और इसी को हम कह सकते हैं एवरलास्टिंग, जो हमेशा तक चले, जो कभी खत्म ना हो, एवरलास्टिंग। और इसी को हम कह सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग टायर, लॉन्ग लास्टिंग पेन, लॉन्ग लास्टिंग बल्ब, लॉन्ग लास्टिंग ट्यूबलाइट, लॉन्ग लास्टिंग फैन, पंखा। तो लॉन्ग लास्टिंग जो चलते रहते हैं, वो कभी खराब नहीं होते, मतलब आसानी से। तो ये हो गए स्थायी चीज, खराब नहीं होगी आसानी से, कंटिन्यूअस है, परमानेंट है, परपेचुअल है, स्थायी है, ठीक है, इंसेसेंट है, इटर्नल है, बहुत वर्ड है। आप और भी कई वर्ड अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। इसको आप इटर्नल कह सकते हैं, ETER, इटर्नल, परपेचुअल, कंटिन्यूअस, बहुत वर्ड है, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ जो भाई SSC में आए हुए हैं। तो आप आंसर लगाने की कोशिश करेंगे कौन सा, इमोर्टल क्या है भाई, इमोर्टल जो मोर्टल नहीं है, जो मरेगा नहीं, जो लंबा चलेगा, तो ये स्थायी है। इटर्नल तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखो इधर इटर्नल हमारा सनोनियम बन गया, बताना तो एंटोनियम था ना। बात करी जाए परमानेंट, तो परमानेंट भी बन चुका है हमारा सनोनियम, जो परमानेंट है, जो खत्म नहीं होगा। डेडली होता है घातक, डेडली होता है घातक, आंसर हो गया हमारा टेम्परेरी। देखो इधर ये रहा टेम्परेरी, ये रहा वर्ड आपका टेम्परेरी, कहाँ गया ये वाला। तो ये अस्थाई, ये स्थाई, तो स्थाई का उल्टा है स्थाई, स्थाई का उल्टा है स्थाई, ठीक है ना। आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे की बात करी जाए तो भी 11 में क्या है, 11 में है कुछ वर्ड है क्या, सुपर फ्लोज है ना, सुपर फ्लोज है, इसको समझते हैं। सुपर फ्लोज आपका क्या होता है, देखो विधान से देखो, वर्ड लिखा है आपके सामने सुपर फ्लोज। सुपर फ्लोज चैप्टर भी आता है इंग्लिश भाषा के अंदर, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सुपर फ्लोज एक्सप्रेशन, पढ़ा है। सुपर फ्लोज एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा प्रयोग किए गए शब्द। तो सुपर फ्लोज का मतलब आ गया अननेसेसरी, इसका मतलब आ गया अननेसेसरी, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, हिसाब से ज्यादा, जितने की आवश्यकता थी उतने से कहीं ज्यादा। ये अक्सर एक ऐसे वर्ड्स के सेंस में आता है जिन वर्ड में हम जरूरत से ज्यादा शब्द लगा देते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहे, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपसे कहे तो अगर कोई आपसे कहे कि गीला पानी, तो सीधी सी बात है कि भाई पानी गीला ही होता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मैंने आपके सामने लिखा हिंदी में एक वर्ड गीला पानी, तो जो गीला वर्ड है वो आपका सुपर फ्लोज है, जरूरत से ज्यादा है, उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पानी होता ही गीला है, पानी होता ही गीला है, तो ये गीला वर्ड सुपर फ्लोज कहलाएगा। तो ऐसे ही वर्ड के साथ में अननेसेसरी वर्ड लगा देते हैं हम लोग, वो कहलाता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सुपर फ्लोज का सिनोनियम बन गया आपका अननेसेसरी। इसी का सिनोनियम बन सकता है आपका वर्बोज, वर्बोज का मतलब हिसाब से ज्यादा शब्द, और ये बन सकता है रेड्यूडेंट, आए हुए वर्ड बता रहा हूँ, रेड्यूडेंट ये भी होता है अननेसेसरी। और इसी को आप कह सकते हैं अननेसेसरी, वर्बोज, रेड्यूडेंट, सुपरफ्लोज, ठीक है। इसी को आप कह सकते हैं भाई एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है, जितना आपको चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा है तो हटा दो उसको। इसी को आप कह सकते हो सरप्लस, अधिकता बोलते हैं ना, सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिकता। तो बट एक जैसे ही है, सरप्लस, सुपरफ्लोज, रेड्यूडेंट, वर्बोज, एक्स्ट्रा, अननेसेसरी मतलब जरूरत से ज्यादा। तो यहाँ पर ये अननेसेसरी है, तो आंसर हो जाएगा हाँ क्या, नेसेसरी। ये था अननेसेसरी, हिसाब से ज्यादा, ये हो जाएगा नेसेसरी, जितना चाहिए उतना ही, ना कम ना ज्यादा। जबकि इसेंशियल का मतलब होता है अत्यंत आवश्यक, इसका मतलब होता है आपका अत्यंत आवश्यक, कोई चीज जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, आपको हर हालत में वो लानी ही पड़ेगी, वो कहलाती है इसेंशियल। जैसे मैं कहूँ कि वाटर इज इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पानी हमारे लिए एक इसेंशियल पार्ट है, उसके बिना काम चल ही नहीं पाएगा। तो नेसेसरी का मतलब तो है कि वो देखो, अगर नेसेसरी ऑप्शन में नहीं होता तो ये भी आंसर हमारा हो सकता था, ये ऑप्शन। बट अभी जो है यहाँ पर आपका ये थोड़ा ज़्यादा दूर का बैठ रहा है, क्योंकि वो चीज़ अत्यंत आवश्यक है, और यहाँ पर कह रहा है कि जितनी चाहिए उतनी ही है, ना कम ना ज़्यादा है। तो आंसर हमारा फिलहाल डी हो जाएगा। एक्सिस अधिकता, तो ये तो इसके जैसा वर्ड हो गया आपका, EXCESS, इसके जैसा वर्ड हो गया, ना ये आंसर ना ये आंसर ना ये आंसर। अनवांटेड भी यहाँ पर आप लगा सकते हो, अनवांटेड भी इसी के जैसा है, अनवांटेड वर्ड भी इसी के जैसा, ये भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है जी।
तो आंसर आपने लगाया 311 का भी डी, 12 पर आ जाइए। 12 में वर्ड दिखा है आपका डोडल, समझते हैं डोडल आपको क्या होता है, कोशिश करें एक बार, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डोडल का मतलब होता क्या है। देखिए भाई, तो अगर डोडल की बात करी जाए भाई, तो डोडल का मतलब होता है समय गवाते हुए चलना। जैसा आपने देखा होगा कई बार हम लोग ऐसे चलते हैं, मतलब मजे लेते हुए चलते हैं कि रास्ते में देखते हैं कि रास्ते में कोई जा रहा है, उसको देखते हुए चलते हैं, तो ये होता है आपका डोडल करना। तो बेसिकली डोडल का मतलब उस सेंस में भी आता है कि अगर आप किसी विदेशों में घूम रहे हैं, आप जो है अलग अलग कंट्री में घूम रहे हैं और वहाँ पर जो है आप बहुत टाइम ठहर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आप की यात्रा का टाइम घट सकता था, आप उसको 2 दिन में खत्म कर सकते थे, आपने उस यात्रा में 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, तो ये भी डोडल है। तो बेसिकली समय गंवाना, अगर आसान शब्दों में इसका मतलब कहा जाए तो इसका मतलब होता है समय गंवाना। डोडल का मतलब होता है भाई समय गंवाना। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं डोडल का मतलब समय बर्बाद करते हुए चलना, कह सकते हैं समय बर्बाद करते हुए चलना, समय बर्बाद करते हुए चलना, ये हो जाएगा आपका डोडल। अब एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में बेसिकली वो कैसे भी चलना हो बट है तो चलना, ये चलने के सेंस में भी आता है वर्ड। अगर ये चलने के सेंस में आया तो एग्जाम में वॉक को इसका सिनोनिम बना लेते हैं। यहाँ तो नहीं बनाया बट एग्जाम में जब मैं सिनोनिम करा रहा था तो मैंने आपको बताया था, उस शीट में आपको याद होगा कि वॉक को भी इसका सिनोनिम बनाया हुआ है। हालांकि चाहे धीरे चलें, चाहे तेज चलें, चाहे बहुत तेज चलें, चाहे बहुत धीरे चलें, है तो चलना ही। तो इसका मतलब समय गवाते हुए चलना, तो वॉक भी चलना ही होता है, तो ये बन सकता है। और देखो, और इसका बन सकता है वेंडर। वेंडर का मतलब भी वही होता है, अभी धीरे धीरे चलना, रेंगते हुए चलना, वेंडर होता है। अगर आप चाहें तो एक वर्ड यहाँ पर होता है सॉन्टर, SAUNTR, सॉन्टर। SSC में भरपूर बार आ चुका है वर्ड, मल्टीपल इतनी बार आ चुका है, लिमिट नहीं है। तो सॉन्टर का मतलब भी क्या होता है, अभी मटर गश्ती करते हुए चलना, बातचीत करते हुए चलना, मजे लेते हुए चलना, तो ये भी सॉन्टर होता है। आप इसी को कह सकते हैं और क्या, हाँ सॉन्टर वर्ड तो देखो दिया हुआ भी है, ये रहा आपका सॉन्टर वर्ड। तो सॉन्टर तो आंसर नहीं है क्योंकि ये तो हो गया हमारा सिनोनिम, है ना, ये तो हो गया हमारा सिनोनिम, बताना हमको एंटोनियम है। और देखो, अगर हम यहाँ पर कहना चाहें तो भाई एक वर्ड आ सकता है आपका रोम, ROM, रोम। रोम का मतलब होता है देश विदेश घूमना, बेसिकली है चलना ही। बेसिकली रोम का मतलब भी यात्राएं करना ही होता है, यू आर रोमिंग, मतलब यात्राएं कर रहे हैं। और यहां पर एक वर्ड आ सकता है रैम्बल। रैम्बल के वैसे देखो 2 मतलब होते हैं, मैं आपको बताऊं, रैम्बल के 2 मतलब होते हैं जी, पहला और दूसरा। रैम्बल का एक मतलब तो होता है वॉक मोर, वॉक मोर नहीं, वॉक एमलेसली, मतलब कहने का मतलब वही समय गवाते हुए चलना, समय गवाते हुए चलना, समय गवाते हुए चलना, समय गवाते हुए चलना। और दूसरा होता है टॉक मोर विदाउट, विदाउट क्लियर मीनिंग, विदाउट क्लियर मीनिंग। और इस मीनिंग में जो मैं आपको दूसरी मीनिंग बता रहा हूँ ना, जो मैं आपको रैम्बल वर्ड की सेकंड मीनिंग बता रहा हूँ, दूसरी मीनिंग, इस मीनिंग में मैंने प्रीवियस ईयर के जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन लगाए हैं, तो वहां पर मैंने कई बार ये क्वेश्चन आते हुए देखा है। रैम्बल जो वर्ड आता है आपका, ये एक बार मैंने देखा है क्लोज टेस्ट के अंदर, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, एक रैम्बल मिलता है, एक रैमिफाई मिलता है, मतलब वैसे मिलते जुलते वर्ड मिलते हैं, तो वहां हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैम्बल मतलब क्या है, मतलब क्या है। तो रैम्बल देखो डबल मीनिंग लेता है अपने साथ में, टॉक मोर विदाउट क्लियर मीनिंग। आपकी मीनिंग समझ में आ नहीं रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो और लगातार बोले जा रहे हो, बिना रुके बोले जा रहे हो, सामने वाले को सुन भी नहीं रहे, तो ये कहलाता है आपका रैम्बल। साथ साथ में रैम्बल का मतलब ये भी होता है कि समय गवाते हुए यात्रा करना, चलना, ठीक है। तो बाकी रैम्बल आ सकता है इस मीनिंग में, डोडल, रैम्बल, रोम करना, सॉन्टर करना, वेंडर करना, वॉक करना, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो लोएटर का मतलब होता है समय गवाने वाला, ये पर्सन है, ये वर्ब है, समय ये है समय गवाना, ये है समय गवाने वाला, समय गवाने वाला, ये है आपका समय गवाने वाला। तो ऐसा पर्सन जो समय गवाता है वो कौन है, वो आपका लोएटर है, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी करना, हेस्टन का मतलब होता है जल्दबाजी करना। इसी को हम हरी कहते हैं, HURRY हरी कहते हैं ना, मेक हरी, मेक हेस्ट बोलते हैं। मैं कहूँ कि राम इज इन अ हरी, राम जल्दीबाजी में है, तो हरी कह सकते हैं आप इसको, HURRY हरी। आप इसको हेस्टन कह सकते हैं, हरी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब सेम ही वर्ड है।
तो आंसर हमने लगाया सी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे की बातें हो रही थी, आप चल धीरे धीरे रहे थे, यहाँ पर आप जल्दी कर रहे हैं, यहाँ पर आप जल्दबाजी कर रहे हैं। तो आंसर आपने लगाया अभी कौन सा? ये वाला। आगे बढ़ जाइए। 13वें वर्ड आपके सामने है कार्नल। एक बार कोशिश करें भी अपने हिसाब से, फिर मैं आपको बताता हूँ कार्नल का मतलब होता क्या है। देखो भाई, कार्नल का जो मतलब होता है, कार्नल का जो मतलब होता है, ये मतलब होता है आपका सांसारिक। ये मतलब होता है आपका सांसारिक। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो सांसारिक होती है, मतलब जिसका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए, इसके बाकी वर्ड आपको बता रहा हूँ। प्रोफेन वर्ड सुना होगा आपने जरूर। तो प्रोफेन का मतलब यही होता है कि जो दैहिक होता है, दैहिक मतलब कि उसका शरीर होता है। अब शरीर तो एक दिन खत्म होगा, तो इसका मतलब खत्म हो जाने वाला, मिट जाने वाला, जो मैंने पहले बताया था ना टेम्परेरी, उसी के जैसा है। और थोड़ा सा अलग मान लो, इसका मतलब हो गया सांसारिक। इसका मतलब जो परलोक का नहीं है, जो इस संसार का है। तो आंसर हो जाएगा आपका स्पिरिचुअल, क्योंकि स्पिरिचुअल का मतलब होता है लौकिक, का मतलब होता है आपका अलौकिक। इसका मतलब होता है आपका अलौकिक, जो इस लोक का नहीं है, जो यहाँ का है ही नहीं, जो अमर है। बेसिकली वो अमर है। और ये हो जाएगा आपका लौकिक ना, ये हो जाएगा भाई साहब लौकिक। समझ पाए? स्पिरिचुअल जो परलोक का है वो अमर है, अलौकिक है। और ये क्या है? ये आपका लौकिक है, कार्नल। इसी को अगर आप चाहें तो इसी को प्रोफेन भी कह सकते हैं, प्रोफेन। इसी को आप चाहें तो म्यूंडेन भी कह सकते हैं, MUNDANE, म्यूंडेन। इसी को आप चाहें तो टेम्परेरी भी कह सकते हैं, टेम्परेरी। और इसी को आप चाहें तो मोर्टल भी कह सकते हैं, जो मैंने अभी बताए थे थोड़ी देर पहले आपको, वो वाले वर्ड। सिविलाइज होता है सभ्य, ब्रेव बहादुर, फ्रेंडली दोस्ताना। तो इसमें हमने आंसर लगाया भाई दूसरा। 14 में वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है टेंट। अब टेंट को समझते हैं एक बार। तो मैं टेंट के आपको 15-16 सिनोनिम बताता हूँ, तो आप एक बार समझने की कोशिश करना। टेंट वर्ड का मतलब होता है बदनाम करना। पहला तो बदनाम करना, या आप कह सकते हैं मैला करना। मैले का ही वर्ड आपका आता है गंदा करना। आप कह सकते हैं प्रदूषित करना जी। कहने का मतलब कि आप किसी चीज को बदनाम करें, रेस्पेक्ट पर कलंक लगाएं, कलंकित करें, किसी चीज को गंदा कर दें, मैला कर दें, दूषित कर दें, प्रदूषित कर दें। मतलब हर हालत में उसका, उस चीज को डिग्रेड करना है, उसकी ग्रेड को घटाना है, उसके बेस को घटाना है, उसकी रेस्पेक्ट को गिरा देना है। ये होता है आपका बदनाम करना, मैला करना, गंदा करना, प्रदूषित करना। तो अब समझे जरा एक बार भी ध्यान से। अगर मैं आपसे बताऊं तो गंदा, मैला, बदनाम करना एक तो आ सकता है भाई आपका कंटेमिनेट। बेसिकली कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित करना। जैसे कोई पानी हो सकता है, आपने ये सुना होगा वाक्य कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि दी वाटर ऑफ यमुना, दी वाटर ऑफ दी यमुना, है ना, नदी के नाम से पहले दा आता है। तो दी वाटर ऑफ दी यमुना इज वेरी कंटेमिनेटेड। यमुना का जो पानी है बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। इसका मतलब कैसा? प्रदूषित है। ठीक है, यमुना दिल्ली में बहती है, बहुत ही खराब पानी होता है। तो कंटेमिनेट का मतलब प्रदूषित करना। अडल्ट्रेट एक वर्ड आता है, ADULTRAT, अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। बेसिकली ये भी प्रदूषित करने के सेंस में ही आता है कि अगर किसी चीज़ में मिलावट है तो इसका मतलब वो प्रदूषित है। मैं आपसे कहूँ कि जो तेल आता है मार्केट में, जो ऑयल आता है सब्जी के लिए, मतलब बनाने के लिए, तो उसमें मिलावट अगर हो जाए तो हम कहेंगे इट इज़ अ अडल्ट्रेटेड ऑयल, इट्स एन अडल्ट्रेटेड ऑयल। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास में तेल तो है बट वो थोड़ा मिलावटी है, अडल्ट्रेटेड है, तो वो भी प्रदूषित ही माना जाएगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं पल्यूट, POLLUT, पल्यूट। तो पल्यूट का मतलब पॉल्यूशन फैला देना, पल्यूट का मतलब गंदगी फैला देना, पॉल्यूशन फैला देना, मैला कर देना। और आप यहां पर कह सकते हैं भाई साहब क्लोग। क्लोग वर्ड एसएससी का फेवरेट है, ये एसएससी कई बार पूछ चुकी है। क्लोग वर्ड आप देखिएगा सिनोनियम में, एंटोनियम में आता ही रहता है। ठीक है, बहुत फेमस वर्ड है, ये भी सेम ही होता है। और देखो एक वर्ड में अगर आपको बताऊं तो जी आप कहेंगे डिग्रेड। हमने किसी की ग्रेड गिरा दी, डिग्रेड कर दिया उसको, उसकी रिस्पेक्ट खत्म कर दी, उसका नाम बदनाम कर दिया। और इसी को आप कह सकते हो डिबेस। उसका जो बेस बना हुआ था, उसका जो आधार बना हुआ था, हमने उसका आधार ही खत्म कर दिया, तो इसका मतलब उसकी रेस्पेक्ट ही खत्म हो गई। तो डिग्रेड कर देना, डिबेस कर देना भी वही होता है, गंदा, मैला, प्रदूषित, नाम बदनाम करना, कलंकित करना किसी का, ऐसा कुछ। और देखो, और यहां पर आप क्या कह सकते हैं भाई, और कह सकते हैं, देखो मैं आपको बी से बता रहा हूं 4 वर्ड, एसएससी में 3 वर्ड। एक तो होता है भैया आपका बी लिटिल, एक तो होता है बी लिटिल, बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब घटाना नहीं है। कभी आप सोचे कि बी लिटिल का मतलब लिटिल करना हो गया,
हमने किसी चीज़ का साइज घटा दिया, हमने उसको लिटिल बना दिया, नहीं। बी लिटिल का मतलब होता है रेस्पेक्ट कम कर देना, किसी पर्सन की जो एक तरीके से उसका जो ऑरा है वो घटा देना, रिस्पेक्ट घटा देना, उसका नाम बदनाम कर देना, कलंकित कर देना, गंदा कर देना, मैला कर देना, यही होता है आपका बिलिटिल। प्लस बिलिटिल के अलावा जी एक यहाँ पर वर्ड आता है आपका बीडॉग। हालांकि बीडॉग वर्ड का मतलब होता है पुताई करना, पोतना, बट अक्सर ये जो आता है ये इस सेंस में ज़्यादा आता है कि आपने किसी साफ चीज़ को कलर लगा दिया, आपने किसी साफ चीज़ पर, तो वो गंदा हो गया, मैला हो गया। जैसे दीवार है, तो दीवार पर आपने नीला पीला हरा कलर लगा दिया तो दीवार हो गई गंदी। या आपने किसी के चेहरे पर कलर लगा दिया नीला पीला हरा लाल, तो उसका चेहरा हो गया गंदा, खराब हो गया, अब धोएगा चेहरे को। तो इसका मतलब बीडॉग करना मतलब पोत देना, ये खराब सेंस में आता है। कभी आप सोचें कि जो दीवार पर जो कली कराते हैं या दीवार पर जो कलर कराते हैं ना, तो वो बीडॉग नहीं है, वो आपका पॉजिटिव सेंस रखता है कि भी हमने दीवार को कलर कर दिया, दीवार अच्छी हो गई। बट ये खराब करने के सेंस में आता है कि हमने किसी का चेहरा बिगाड़ दिया, दीवार पे उल्टा सीधा कलर कर दिया। और देखो यहां पर आ सकता है आपका बीडॉग, बिलिटिल, ठीक है। हाँ, एक वर्ड और आता है आपका बी स्मर्च, एक वर्ड और आता है आपका बी स्मर्च, इस वर्ड को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बी स्मर्च वर्ड है ना। तो ये सारे वर्ड आपके एसएससी में आए हुए वर्ड है। 3 वर्ड स्टार्टिंग हो रही है आपकी बी से, और 2 वर्ड की स्टार्टिंग हो रही है आपकी डी से, और एक वर्ड यहाँ पर आपके सामने आता है कॉन्टेमिनेट करना, अडल्ट्रेट करना, पॉल्यूट करना, क्लोक करना। तो इन वर्ड को आप 2-3 तरीके होते हैं आपके पास में। एक तो होता है कि भाई आप सेंटेंस में यूज करके देखें। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कॉन्टेमिनेटेड वर्ड लिखा हुआ है, तो आप कहें द वाटर ऑफ द यमुना इज़ वेरी कॉन्टेमिनेटेड, यमुना का पानी बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2-4 बार बोल देंगे तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ, यमुना का पानी बहुत ज़्यादा कॉन्टेमिनेटेड है, इसका मतलब दूषित है। अडल्ट्रेटेड, जो हमने मार्केट से तेल खरीदा है वो बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है, मतलब उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो सारे वर्ड को आप बोल करके देखना एक बार। प्लस एक वर्ड आता है हमारे सामने जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है आपका, मतलब जो मेन फॉर्म में दिया हुआ है टेंट, TAINT, टेंट। एक यहां पर आ सकता है आपका फाउल, और भाई एक यहां पर आ सकता है आपका डिस्पैरेज, DES, डिस्पैरेज को हटा दो। तो फाउल के देखो वैसे 3-4 मतलब होते हैं अगर आप देखोगे। फाउल का एक मतलब तो होता है नियम तोड़ना, एक मतलब होता है नियम तोड़ना। जैसे मेनली हमको पता होता है, अक्सर हम ये मानते हैं कि फाउल का मतलब होता है गेम के नियम तोड़ना, कि अगर हमने गेम में किसी नियम का पालन नहीं करा तो इसका मतलब हमने फाउल कर दिया। बट फाउल का मतलब मैला भी होता है, और फाउल का मतलब गंदा भी होता है, फाउल का मतलब बेईमान भी होता है, और फाउल का मतलब जो होता है आपका वो करप्ट, भ्रष्ट भी होता है। तो कहने का मतलब हर खराब मीनिंग में आता है। जैसे एक वर्ड मैंने आपको पहले बताया था सोल्डेड, तो सोल्डेड का मतलब हर खराब मीनिंग में आता है, उसी के जस्ट बराबर हो जाएगा, यानी सोल्डेड बराबर फाउल। फाउल का और सोल्डेड का मतलब गंदा भी होता है, मैला भी होता है, कलंकित भी होता है, दूषित भी होता है, प्रदूषित भी होता है, और डिसरेस्पेक्टफुल भी होता है। और एक ऐसा पर्सन जो रिश्वत लेता है, ब्राइब लेता है, वो भी इसमें आता है। तो सारे वर्ड सेम होते हैं। और देखो आप यहाँ पर कह सकते हैं सोयल, हालांकि सोयल का मतलब होता है मिट्टी, जब भी नाउन फॉर्म में रहता है, बट अगर ये वर्ब फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब मिट्टी लगा देना किसी के चेहरे पर, या किसी के कपड़ों पर मिट्टी लगा देना, मतलब गंदा कर देना। और इसी को आप कह सकते हो स्पॉयल। स्पॉयल का मतलब खराब करना होता है, कि आपने सारा प्लान स्पॉयल कर दिया, आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो बेसिकली स्पॉयल का मतलब खराब करना भी होता है, प्लस स्पॉयल का मतलब जो होता है ये भी होता है कि आपने उस चीज़ को गंदा कर दिया, मैला कर दिया। और देखो स्पॉयल करना, सोयल करना, आप कह सकते हैं स्टेन, STAIN, स्टेन। आप कह सकते हैं स्पैक, पैक, दाग धब्बा लगा देना। और आप इसमें कह सकते हैं ऑप्शन नंबर, चलो कोशिश करते हैं यहाँ पर आंसर देने की। तो एक बार पहले दोबारा से मेरे साथ में सारे वर्ड्स को बोल दीजिएगा, जिससे वर्ड्स आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में फिट हो जाएं। कोई चीज़ आप किसी पर्सन का नाम बदनाम करें, गंदा करें, कलंकित करें, मैला करें, तो आप उसको कह सकते हैं डिग्रेड करना, मतलब उसकी आपने ग्रेड ही घटा दी। डी बेस करना, मतलब उसका जो बेस बना हुआ था आपने उसका बेस ही घटा दिया। बिलिटिल करना, रेस्पेक्ट कम कर देना। बी डोब करना, कोई भद्दा सा कलर लगा देना कहीं पर। बी स्मर्च करना, नाम बदनाम कर देना। कंटेमिनेट करना, अडल्ट्रेट करना, पल्यूट करना, क्लोक करना, स्पैक करना, स्टेन करना, स्पॉइल करना, सोयल करना, फाउल करना, टेंट करना, सारे वर्ड आपके सेम है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्यूरीफाई। प्यूरीफाई में तो आप साफ कर रहे हैं और वहां पर आप उसको गंदा कर रहे थे।
तो कंस्ट्रक्ट का मतलब निर्माण करना, क्लियर का मतलब स्पष्ट, और रिपेयर का मतलब मरम्मत करना। तो आंसर फिलहाल हमारा क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि सी में दिया हुआ है साफ करना, जबकि हमारा ऊपर वर्ड क्या था? गंदा करना। तो एंटोनियम बताना था, ना कि सिनोनियम। आगे बढ़ जाएंगे। 15 में वर्ड है आपके सामने अप्रोप्रिएट। बताइए अप्रोप्रिएट क्या है? तो अप्रोप्रिएट का आप सबको पता होगा, इसका मतलब होता है, अगर इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड मैं आपको बताऊं, एप्ट। इसको हिंदी में दूसरे शब्दों में कहा जाएगा सूटेबल। जैसे मैं कहूं कि दिस जॉब इज सूटेबल फॉर यू, या दिस जॉब इज अप्रोप्रिएट फॉर यू, या दिस जॉब इज एप्ट फॉर यू। तो एप्ट का मतलब, सूटेबल का मतलब, अप्रोप्रिएट का मतलब एक ही बात है। आप इसको फिट कह सकते हो, आप इसको अपोजिट कह सकते हो, APPOSIT अपोजिट। आप इसको कहना चाहें तो भाई सूटेबल हो गया। आप इसको कह सकते हैं डिजर्व्ड, DESERVED, डिजर्व। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस जॉब के लिए डिजर्व कर, आप इस जॉब के लिए एक डिजर्व्ड पर्सन है, आप डिजर्व करते हैं। तो डिजर्व्ड इसका मतलब फिट है, आप में कोई कमी नहीं है, आप फिट है, इस जॉब के लायक हैं, इस जॉब के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके अंदर। तो इसका मतलब अप्रोप्रिएट, डिजर्व्ड, अपोजिट, एप्ट, सूटेबल, फिट। इसी के जैसा एक वर्ड है प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट का मतलब होता है कि जैसे आपने वो चैप्टर पढ़ा है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन का मतलब जो वहां पर आ रहा है वो आ रहा है बराबर बराबर के सेंस में। जैसे मान लो आपने ऐसे लिखते हैं ना कि 2:4, या प्रपोर्शन का साइन लगा दिया 7:14। तो इसका मतलब यहाँ भी रेशियो 1:2 बनेगा, और प्रपोर्शन है यहाँ भी 1:2 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की तरफ बराबर है, मेल खा रही हैं चीज़ें, मतलब संतुलित हैं। तो वहीं से बना है कि भाई प्रपोर्शनेट का मतलब ये हुआ कि सब चीज़ें सेम हो, मतलब एक तरीके से वो संतुलित है ना, बैलेंस कह सकते हैं। हाँ, BALANCED, बैलेंस। अब ध्यान से देखो, हमारा यहाँ पर बैठ रहा था डिजर्व, कि आप डिजर्व्ड हैं, तो आंसर हो जाएगा अनडिजर्व। दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिजर्व्ड में तो आप डिजर्व्ड थे, आप फिट थे, आप अपोजिट थे, आप लायक थे, आपका यहाँ पर क्या हो जाएंगे? आप अनडिजर्व्ड हो जाएंगे। यही हमारा आंसर भी है। रिगार्डलेस का मतलब ध्यान ना देने के सेंस में है, प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत के सेंस में है, और यूजअप का मतलब हड़प लेने के सेंस में। हड़पना एक वर्ड होता है, हड़पना, किसी की संपत्ति को हड़पना। तो आंसर हमारा ए है। एक गलती मत करना, अगर हम यहां पर कर देंगे OPPOSIT, तो अपोजिट वर्ड होता है उल्टा, जबकि ये अपोजिट अलग है, ये अपोजिट अलग है। ऐसे याद रखना, एप्ट, तो ये एप्ट अलग है और ये वाला एप्ट अलग है। इस एप्ट का मतलब होता है निपुण, जबकि इस एप्ट का मतलब होता है कुशल, वो फिट का मतलब आप इस काम में फिट हैं, आप इस काम में निपुण हैं। तो ई वाला एप्ट अलग है, ए वाला एप्ट अलग है, इसमें गलती मत करना। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या, अभी ए है 15 का। 16 देखिएगा, 16 में है फडल। 16 में वर्ड है भाई आपके सामने कौन सा? फडल। फडल को देखते हैं, फडल क्या है, देखिएगा अभी। तो फडल का मतलब होता है, देखो, किसी को चकित कर देना, किसी को घबरा दे, किसी को सरप्राइज करना, किसी को गुस्सा दिला देना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने किसी पर्सन को चकित कर दिया, आपने कोई ऐसी बात बोल दी कि सामने वाला सोच में पड़ गया कि क्या कह दिया इसने। आपने कह दिया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो आप सोच में पड़ गए कि भाई ऐसा तो होने का मतलब ही नहीं है, आप कैसा हो सकता है। इसका मतलब सोच में पड़ जाना, किसी पर्सन को फडल कर देना। इसका देखो, अगर मैं इसके आपको सिनोनिम बताऊं, तो फडल का सिनोनिम बन सकता है सरप्राइज, कि आपने किसी को सरप्राइज कर दिया, भैया सरप्राइज दे दिया आपने उसको, उन्हें सोचा नहीं था ऐसा हो गया। किसी को शॉक कर देना, शॉक कर देना, किसी को स्टार्टल कर देना, स्टार्टल, किसी को स्टन कर देना, स्टन, ये वर्ड मैंने आपको बता रखे हैं। किसी को स्टूपीफाई कर देना, STUPEFY, स्टूपीफाई कर देना, आई लगा लो ना, आई आता है, हाँ, स्टूपीफाई कर देना। या किसी को नॉन प्लस कर देना, किसी को डम्ब फाउंड कर देना, फडल, प्लम मॉक्स,
फ्लम मॉक्स है ना, फ्लम मॉक्स, या हम कहना चाहें तो भाई किसी को फ्लैबर है ना, फ्लैबर, फ्लैबर जेस्ट कर देना, फ्लैबर जेस्ट कर देना। तो इतने वर्ड को आप बोल करके देख लेना एक बार। किसी को पजल कर देना, PUZZL पजल कर देना। किसी को परप्लेक्स कर देना, या कहें तो भाई किसी को बेबिल्डर कर देना, किसी को बेफल कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देना। ठीक है जी, ये वर्ड है बस। किसी को अमेज कर देना, किसी को एस्टोनिश कर देना, किसी को वंडर कर देना, किसी को एस्टाउंड कर देना। बस ये वर्ड आप देख लो, काम के वर्ड है, आते रहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हुए भी हैं। अब कोशिश करते हैं इसका आंसर देने की। एक बार पूछा गया था भी हमसे, आपने किसी को फडल करा, आपने किसी को सरप्राइज करा, आपने किसी को चकित कर दिया, आपने उसको परेशान कर दिया। अब उल्टा हमें आना है किसी को एक्सप्लिकेट करना। कैसे हुआ समझते हैं। अपसेट तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि लगभग सेंस बैठ रहा है सेम। आपने किसी को परेशान करा, चकित करा, अपसेट करा, इससे बैठ रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नॉन प्लस यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये रहा नॉन प्लस, तो ये तो हो गया हमारा सिनोनिम, ना ए आंसर ना सी आंसर। डी की बात करी जाए, रेटल, रेटल भी अलग वर्ड है, देखो ये भी इससे मिलता जुलता नहीं है। आंसर हमारा सी है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लिकेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है कुछ और नहीं, एक्सप्लेन। तो कहने का मतलब डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, समझाना, एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेन ही एक्सप्लिकेट होता है, कुछ और नहीं है। आप इसको एक्सप्लिकेट भी कर सकते हो और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सप्लिकेट करना और एक्सप्लेन करना मतलब सेम हो गया। तो वहां पर तो हम उसको चकित कर रहे थे, पर्सन की बात, जो हम बात समझा रहे थे वो पर्सन की समझ में आ ही नहीं रही थी। इसका मतलब पर्सन हो रहा था चकित, पर्सन हो रहा था परेशान, पर्सन हो रहा था एकदम गुस्सा आ रहा था। तो वहां पर सेंस उल्टा था। अब यहाँ पर उसको हम समझा रहे हैं, वो समझ भी रहा है। तो आंसर आपका बी होगा 16 का। 17 की बात करी जाए तो अलाइट, क्या होता है अलाइट, बताओ जरा। 17 की बात करी जाए तो वर्ड भाई साहब आपके सामने अलाइट। तो अलाइट का मतलब होता है उतरना किसी वाहन से, उतरना किसी वाहन से। ठीक है, आप किसी वाहन से उतरे तो ये अलाइट, अलाइट कहलाता है। और वाहन पर चढ़ना, वाहन पर चढ़ना अलाइट। डिसएम्बार्क, वाहन पर चढ़ना जो होता है ना, ये होता है आपका एम्बार्क। एम्बार्क, हालांकि एम्बार्क के साथ ओन आ जाता है तो इसका मतलब शुरुआत करना भी होता है, बट एम्बार्क का मतलब चढ़ना भी होता है साथ साथ में। आप इसको गेट ऑन भी कह देते हैं कि आई हैव गेट ऑन, आई हैव गेट ऑन द बस। आप कह सकते हैं कि आई हैव गेट ऑन द बस, गॉट ऑन द बस, तो बस पर चढ़ना वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पर गेट ऑन भी कह देते हैं और साथ साथ में आप एम्बार्क भी कह देते हैं। तो उतरने के सेंस में अलाइट तो आता ही है, एम्बार्क में आप लगा दो डिस, तो ये भी आता है आपका डिस एम्बार्क, उतरना। तो एम्बार्क चढ़ना, डिसएम्बार्क उतरना, गेट ऑन चढ़ना, अलाइट उतरना। तो आंसर लगा लो भैया आपका ए वाला, और सॉरी हाँ ए वाला। एम्बार्क तो इसका ये क्या है, एम्बार्क उतरना है, उल्टा हो गया ना। अरे एक मिनट, चढ़ना हो गया आपका एम्बार्क है ना, मतलब अलाइट उतरना हो गया, अलाइट हो गया आपका उतरना, तो एम्बार्क हो गया आपका चढ़ना। ठीक है, तो एम्बार्क का उल्टा डिसएम्बार्क, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ना, क्योंकि भाई यहाँ पर अलाइट मतलब उतरना, तो उतरने को कह रहे हैं हम लोग, ये उतरना है। एम्बार्क ना 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 ना, उल्टा हो गया ना भाई, उल्टा हो गया। यहाँ पर ऐसा करो ना, ये हो जाएगा आपका एम्बार्क, एम्बार्क उतरना, एम्बार्क हो गया भैया आपका उतरना, एम्बार्क उतरना हो जाएगा, और डिस एम्बार्क होगा चढ़ना। अब सही, डिस एम्बार्क, डिस एम्बार्क वाहन पे चढ़ना होता है, ठीक है, और गेट ऑन चढ़ना होता है, एम्बार्क उतरना होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या आपका, ये वाला डिस एम्बार्क। बाकी ऑप्शन चाहे आप छोड़ सकते हो। अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन का मतलब होता है किसी रेखा में सीधी करना, जैसे आप कंप्यूटर वगैरह पे करते हैं ना कि इस लाइन को अलाइन कर लो, अलाइन का ऑप्शन होता है, तो सीधा करना मतलब उसको वो होता है। तो 17 का आंसर हुआ हमारा ए, डिसएम्बार्क, लगा लीजिएगा, आगे बढ़ जाएगा। 18 में है मैनोवर, MANEUVER, मैनोवर। तो 18 को देखते हैं भैया, 18 क्या है आपके सामने, देखो जरा एक बार। मैनोवर का मतलब बेसिकली
होता है चालबाजी। जब ये नाउन फॉर्म में रहता है तब इसका मतलब होता है चालबाजी, और जब ये वर्ब फॉर्म में रहता है तब इसका मतलब चालबाजी करना, चालबाजी करना। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन का और वर्ब का दोनों का काम करते हैं। तो जब ये नाउन का काम करता है तो चालबाजी, और जब ये वर्ब का काम करता है तो चालबाजी करना, इसका मतलब होता है। तो जो पहला दे रखा है ना, मैनिपुलेट, सिनोनियम है। मैनिपुलेट का मतलब भी वही होता है, चालबाजी करना। वही कह सकते हैं कि आपने बातों को मैनिपुलेट करा, आपने बातों को घुमाया फिराया, आपने चालबाजी करी, आपने हेर फेर करा। तो हेर फेर करना, बातों को घुमाना, चालबाजी करना, मैनिपुलेट करना या मैनोवर करना, MANEUVER, मैनोवर। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है आंसर, क्यों? क्योंकि डी भी आपका सिनोनियम ही है, मैसिनेट, MACHINAT, तो ये भी आपका सिनोनियम ही बनेगा, क्योंकि बताना हमको क्या है, बताना एंटोनियम है। और अगर हम बात करें चालबाजी करने के सेंस में, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है इंट्रीग्यू, एक वर्ड हमारा आता है इंट्रीग्यू। ये भी कई बार एसएससी पूछ चुकी है, चालबाजी करना, हेर फेर करना, बातों को घुमाना, धोखा देना, छल करना, लूटना, तो ये भी आपका इंट्रीग्यू वर्ड आ सकता है वहाँ पर। और चालबाजी के सेंस में यहाँ पर आपका कोई गतिविधि भी कह सकते हो ना आप इसको, गतिविधि, चालबाजी या गतिविधि। तो उस सेंस में, गतिविधि के सेंस में आ जाएगा वर्ड आपका मूवमेंट, एक्टिविटी, एक्टिविटी, मूवमेंट। और चालबाजी के सेंस में यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा भी, कोई ट्रिक, कोई आपका धोखा, कोई ग्विल, GUILE, ग्विल, कोई ट्रिक है, कोई चालबाजी है, कोई ग्विल है ये। और गतिविधि के सेंस में वर्ड आ जाता है आपका मूवमेंट या फिर आपका एक्टिविटी। बट हमारा आंसर चालबाजी करने के सेंस में मैनिपुलेट, मशीनेट और इंट्रीग्यू है। एक बार कोशिश करते हैं, ना तो डी आंसर है ना ए आंसर है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, का मतलब होता है आगे बढ़ना, और सीज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज करना। तो सीज का मतलब होता है स्टॉप करने के सेंस में। अब सोचो क्या आंसर होगा। मैनोवर का मतलब तो गतिविधि है, कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हो। मैनोवर वर्ड जो है वो चालबाजी भी होता है और गतिविधि भी होता है, समझ रहे हैं। तो ये आंसर आपका प्रोसीड तो नहीं होगा, इसका आंसर सीज, इसका आंसर कहीं ना कहीं ज़्यादा पास का भी नहीं, तो सीज ही लगाना पड़ेगा। बाकी कोई ऑप्शन में यहाँ पर फिट नहीं बैठ पा रहा है, बाकी कोई ऑप्शन में फिट नहीं बैठ पा रहा है। ऐसा कई बार होता है कि वो थोड़े पास के नहीं, थोड़े दूर के दे देता है, बट हमको लगाना पड़ता है कि ऑप्शन को हटाने के बाद में जो बच रहा है वही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका चीज़ मतलब चीज़ें बंद हो गई, कुछ नहीं चल रहा, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई गतिविधि नहीं, और यहाँ पर प्रोसीड हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो मैनोवर वर्ड गतिविधि के सेंस में भी आता है, कार्यकलाप के सेंस में भी आता है, और चालबाजी के सेंस में भी आता है, समझ लो। आगे बढ़ेंगे, 20 वर्ड करेंगे हम लोग, लेकिन लास्ट है आपका 19 में है आपका एंटरिम। तो एंतरिम जो वर्ड है, हिंदी में भी इसको अंतरिम ही कहा जाता है, अंतरिम, आखिरी, अंतरिम या आखिरी। जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जो अंतरिम, ये जो अंतरिम मंत्री परिषद थी, ठीक है, उसके बाद में देश आज़ाद होने के बाद में फिर एक परमानेंट मंत्री परिषद बनाई गई थी। तो अंतरिम का मतलब क्या है कि जो अस्थायी है, जो जल्दी खत्म हो जाएगी, या जो आखिरी है। तो इसको आप अस्थायी के सेंस में भी ले सकते हो, इसको आप अस्थायी के सेंस में भी ले सकते हो। जैसे पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा कि अंतरिम मंत्री परिषद में जो है जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए थे ना, क्या बोलते हैं, पटेल को कौन कौन से दिए गए थे। तो वो क्या है, वो अंतरिम थे, वो बदल सकते थे, ठीक है। तो अस्थायी के सेंस में हमने टेम्परेरी के सेंस में ले लिया इसको, हमने ले लिया इसको टेम्परेरी के सेंस में। तो आंसर हो जाएगा भी हमारा परमानेंट। उल्टा बताना है, उल्टा बताना है तो आंसर हो जाएगा परमानेंट। ये टेम्परेरी है, उल्टा बताना है तो परमानेंट आंसर हो जाएगा। इंटीरियर आंतरिक, इंटीरियर आंतरिक, टेम्परेरी तो सनोनियम में आंसर नहीं है। और डी कंटिन्यूस, लगातार, आंसर आपका सी हो जाएगा 19 का। आगे बढ़ते हैं। तो आज का लास्ट वर्ड है आपका सर्वाइल। देखते हैं सर्वाइल क्या है। तो अगर बात करी जाए अभी सर्वाइल की, तो सर्वाइल वर्ड का मतलब होता है चापलूस, सर्वाइल वर्ड का मतलब होता है वश्य, सर्वाइल वर्ड का मतलब होता है आज्ञाकारी, सर्वाइल वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वश में आ जाने वाला, है ना, झुक जाने वाला, झुकने वाला। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन जो विरोध नहीं करता, जो किसी बात का विरोध नहीं करता, किसी भी बात को एकदम मान लेता है। तो ऐसे पर्सन के लिए हमारे पास में 10-12 वर्ड है। तो हिंदी में तो चापलूस, वश्य, आज्ञाकारी, झुक जाने वाला कह सकते हैं। बट
अगर आप इसको हिंदी में कहना चाहें, मतलब इसके इंग्लिश में सिनोनिम देना चाहें, तो एक वर्ड होता है हमारा सर्वाइल, मतलब ऊपर वाले हमने ले लिया सर्वाइल। और एक वर्ड यहां पर हमारा आ सकता है सबमिसिव, सबमिसिव। और एक वर्ड यहां पर हमारा आ सकता है भाई मीक, इसको हम कहते हैं दब्बू। तो सर्वाइल, सबमिसिव और मीक, तीन वर्ड तो ये हैं जो बहुत ज्यादा एसएससी पूछ चुकी है, कई बार पूछ चुकी है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत बार पूछ चुकी है। और इसके अलावा कौन कौन से वर्ड है देखो मैं आपको बताता हूं। एक वर्ड आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, ऑब्सेक्वस, OBSEQUIOUS, ऑब्सेक्वस। एक आपने सुना होगा सबसर्विएंट, एक आपने सुना होगा लो अबाइडिंग, ऑब्सेक्वस, सबसर्विएंट। लो अबाइडिंग का मतलब होता है जो लो को अबाइड करता है, लो का कहना मानता है, जो लो कहता है वही करता है, जो कानून कहता है वही करता है, मतलब वो कुछ विरोध नहीं करता है, जैसा कह दिया वैसा करेगा। तो वो आप तीन वर्ड ये हो गए, तीन वर्ड ये हो गए। और देखो तीन वर्ड हो रहे हैं हमारे पास में भाई साहब। एक वर्ड है कौन सा, एक वर्ड है आपके सामने फॉनिंग, बहुत बार पूछा जा चुका है वर्ड आपका फॉनिंग। एक वर्ड है साइकोफेंट, साइकोफेंट, फॉनिंग, फ्लैटरल, FLA। देखो फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना, और फ्लैटरर चापलूसी करने वाला। और देखो एक वर्ड हमारे सामने हो रहा है इनग्रेशिएटिंग, INGRATIATING, इनग्रेशिएटिंग। एक वर्ड और भी है, एक है हमारे सामने स्लैविश। तो स्लैविश का मतलब होता है स्लेव जैसा, दास जैसा, नौकर जैसा। तो सारे वर्ड सेम है, इनका मतलब होता है आज्ञाकारी, विनम्र, दबने वाला, बात मानने वाला, विरोध ना करने वाला। आंसर देखो, फॉनिंग तो हो गया भाई हमारा सिनोनिम, ये लिखा हुआ है फॉनिंग। साइकोफेंटिक ये लिखा हुआ है, साइकोफेंट कहाँ गया भाई हमारा साइकोफेंट, ये रहा साइकोफेंट। तो साइकोफेंट हमने नाउन लिखा है, उसने एडजेक्टिव बना दिया, पर मतलब सेम बात है। और साइकोटिक का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, मतलब इसका मतलब बेसिकली पागल होता है, इसका मतलब होता है पागल, साइकोफेंट। साइकोटिक का मतलब होता है पागल। तो ना ये आंसर है, आंसर हमारा ए है। क्योंकि डिफाइंड कैसे बना है, डिफाइंड बना है डिफाई से। डिफाई का मतलब होता है अवज्ञा करना, बात ना मानना, मतलब होता है आपका अवज्ञा करना। और डिफाइंट की बात करें, DEFIANT, डिफाइंट, तो इसका मतलब अवज्ञा करने वाला, इसका मतलब अवज्ञा करने वाला, अवज्ञा करने वाला। तो ये बात मान लेता है, ये बात नहीं मानता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लगा लीजिए 320 का आंसर नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो 20 हमने कर दिया आज, ठीक है, 20 हो गए। बाकी इसके बाद में जो है हमारे वो अगली क्लास में करेंगे। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आप तक जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा XX की स्पीड करके, या जितने भी आपको सूटेबल हो, फिट बैठे उतने की स्पीड करके, ठीक है। क्योंकि आप लाइव जो वीडियो है उसको आप स्पीड बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें आप स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन आता है, तो अपने हिसाब से आपको स्पीड बढ़ाना घटाना जैसा करना कर सकते हैं। और एग्जाम करना अच्छे से, एग्जाम के बाद में फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आपकी होंगी आपकी लाइव, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कल वाली क्लास में मिलते हैं।